is 10.1. This is exercise 10.1. That's the question number 1 is. So I would like to add the question, and the question number 1 is like this. So this is what the question number 1 is. I'd like to enlarge it. So see here, the question is asked from us that how many tangents can a circle have? So to answer this question, we'll draw the circle. So this is the circle. We have done the definition of the circle, that the circle is a collection of large number of the points. So, and the tangent is when you draw a line and it will touch a point to the, when there is a one common point between the line and the circle. So as there are countless points a circle can have, so we can say that there's an infinite number of uncountable number of tangents can be drawn in a circle. Okay, so this is the answer of the question, and then we'll go for the second question. So we have to go to the next page for that sake. अब हमें अगले पेज पर जाना होगा, और इसके लिए सवाल नंबर 2, और ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका सवाल. सवाल को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ आए और पढ़ा जाए. तो ये सवाल है, और हम इसमें हमसे ये पूछा है. सबसे पहले हम सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये रहा आपका सवाल. क्वेश्चन नंबर 2, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन. सर्कल में जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो इसकी हमने डेफिनेशन की. एक बार दोबारा फिर से डायग्राम बनाते हैं छोटा सा. ये देखिए, ये सर्कल हुआ, और टेंजेंट में क्या होता है, जब एक लाइन इसके साथ खींची जाती है. अभी हमने इसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था. तो जब किसी एक पॉइंट को छूती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल. सो यू कैन नाउ आंसर दिस क्वेश्चन सो इजीली. सो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट. द टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट. वो सिर्फ एक पॉइंट के साथ जो है, वन पॉइंट कॉमन होता है इसमें. एंड ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. हम इसको आपके सामने एक पिक्चर बना के बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी सर्कल के ऊपर ध्यान से देखिए. यदि मैं इस सर्कल के ऊपर एक लाइन कुछ इस तरीके से खींच देता हूँ तो आपको इस सवाल का जवाब एकदम से मिल जाएगा. यही आपके पास सर्कल है जिसका कोई सेंटर O है, और यहाँ हम एक लाइन खींच रहे हैं कोई x बाई, और ये जो x बाई लाइन है ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट हुआ A और एक पॉइंट हुआ B. सो नाउ यू कैन गो बाय द डेफिनेशन वी हैव डन अर्लियर. इसको हम बोलते हैं सीकेंट टू ए सर्कल. इसको हम बोलेंगे सीकेंट टू ए सर्कल. ओके, this is so easy to attempt this question. Now third question is, a circle can have how many parallel tangent at the most. अब देखिए, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, पूछा कि कितने पैरेलल टेंजेंट्स जो है वो खींचे जा सकते हैं. ये देखिए, ये हमारे पास आ गया सर्कल, और इसमें कलर आपको और सेलेक्ट करना पड़ेगा. ये रहा आपका सर्कल, दिस इज द सर्कल, और इस सर्कल पर हम एक लाइन खींचते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमने ये एक सीकेंट टू द सर्कल खींचा है. ओके, एंड आफ्टर दैट आप इस सीकेंट के पैरेलल हम कुछ लाइन खींचते हैं. ऐसे ही हमने थ्योरम किया भी था, तो उसका सहारा लेके हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे. तो ये रही आपकी दूसरी लाइन, इसके पैरेलल हमने खींची, और यहाँ आप खींचें एक लाइन, और ये एक पैरेलल लाइन है, बट ये देखिए यहाँ एक साइड जो है वो ये टेंजेंट बन जाएगा जब सीकेंट नहीं रहेगी, जब एक लाइन जो है वो सीकेंट वो सर्कल नहीं रहेगी. अब यहाँ देखिए, इसके 2 कॉमन पॉइंट हैं, और यहाँ भी सीकेंट है. इस सीकेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, और ये देखिए एक टेंजेंट जो है इस पॉइंट P पर बन जाएगा. अब आप इसी तरीके से दूसरी ओर लाइन खींचने की कोशिश करें, तो ये सबसे पहले एक लाइन फॉर एग्जांपल ये लाइन हो जाएगी, और जो दूसरी लाइन है वो कुछ हम और टेंजेंट की फॉर्म में खींचने की कोशिश करते हैं. ये दूसरी लाइन रहेगी पैरेलल लाइन टू द सीकेंट. सो दिस इज द सेकेंड लाइन. सो
now you can answer this question because we have selected this line as a center line, some x by, और इस x by के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींची जा सकती है ए बी, और दूसरा है a prime b prime. So this is the second line. So you cannot draw the third line parallel to, कोई आप तीसरी लाइन नहीं खींच सकते जो सीकेंड एक्स बाई जो है इसके पैरेलल हो. सो द सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स. अब ये देखिए, ये एक आपके पास हो गया ए प्राइम बी प्राइम, एक ए प्राइम बी प्राइम, देखिए ये भी एक्स बाई के पैरेलल है, और दूसरा जो ए बी है वो भी एक्स बाई के पैरेलल है. तीसरी आप कहीं भी खींचेंगे तो वो पैरेलल नहीं रहेगी. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. So it can have two parallel lines, right? So जो fourth part है इसका, उसमें है कि the common point of tangent to a circle, common point of tangent to a circle and the circle is called the point of contact. तो यहाँ से ही समझ सकते हैं हम, इस point को हम बोलते हैं point of contact. This is called point of contact. Okay, the common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. So now we will go for another question. So the question is, we have to go to the another page for that sake. So this is the next page. सबसे पहले हम आपके साथ सवाल शेयर करते हैं, और ये रहा आपका सवाल, सवाल नंबर 3. इसको सवाल को थोड़ा सा हम इनलार्ज करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आए. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ए टेंजेंट पी क्यू एट point P of the circle and the radius is 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q and then OQ is 12 centimeter and the length PQ is. हम इसका एक डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं. ये रहा आपका डायग्राम, और ये इसका रिक्वायर्ड डायग्राम बनेगा. और अब हम सवाल को एक बार दोबारा फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं. A tangent PQ. So this is the tangent I'm talking about. So this is the tangent PQ, which is tangent at P of the circle of the radius 5 centimeter. This is the radius of the circle is 5 centimeter. The line passes through the center O and at point Q, so that OQ is 12 centimeter. This is also given to you. This is outside the circle. So आपसे पूछा है कि लेंथ पी क्यू कितना होगा. यू हैव टू इवैल्यूएट दिस पार्ट. दिस इज जस्ट द क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. You have to apply only Pythagoras theorem, and we can solve it so easily by using Pythagoras theorem. We have, हम यहाँ लिख सकते हैं OQ square is equal to OP square plus PQ square. Okay, so here PQ is unknown to us. PQ is what we have to evaluate. So OQ is 12 centimeter square is equal to OP is 5 centimeter square plus this is a PQ whole square. Okay, so यहाँ से आ जाएंगे 144 और यहाँ से आ जाएंगे 25 and this is a plus PQ whole square. So you can write it further. इसको ऐसे लिख सकते हैं. This is PQ square is equal to 144 minus 25. So this is PQ is equal to 1. This is 119. Okay, and PQ is under root 119 centimeter, because we are discussing in centimeters.
So the length of PQ is 100 and square root of 119 centimeter. So we can close it now at this moment. So now we'll go for the question number 4 here. So we have to go for the next page to solve this question. So the next question, the last question of this exercise is, this is our question. I would like to make it readable to you. He says draw a circle and two lines parallel to a given line. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सीकेंट टू द सर्कल होना चाहिए. तो इसको हम एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करते हैं और ये रहा वो डायग्राम. Extend this image to you to understand it in a better way. So see, this is what is asked from us. is draw a circle. ये रहा हमारा सर्कल और इसमें दो लाइंस हमने खींचनी है. तो टू ड्रा टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन जिसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सर्कल में एक सीकेंट होना चाहिए. तो हम एक लाइन पहले सेंटर में खींच लेते हैं जो सेंटर से जाएगी और तो शायद सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा. ये हम एक रेफरेंस लाइन चूज करते हैं और इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग according to this reference line, so this x by, I can mark this is PQ, this is P and this is Q. So here x by is parallel to PQ and this is a secant to the circle. This is secant to a circle, right? And PQ is parallel to AB and AB is, this is tangent to it, tangent to a circle at point P. So this is all about this exercise. Thank you.